न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये ना एग्जाम में एवरी ईयर आते हैं एवरी ईयर। अब मेरे साथ साथ नोट कर लो। न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसको कि वाई से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन जिसको सी से डिनोट करते हैं, सेविंग्स जिसको एस से डिनोट करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आप जानते हो। और एक क्वेश्चन भी आपने समझ लिया ना, तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही होने हैं। लेकिन इस पे स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ही आप कर चुके हो। कौन कौन से पॉइंट्स हमें रिवाइज करने हैं? देखो, पहला पॉइंट है, अब जानते हो कि कंजम्पशन किसके इक्वल होता है? सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, और यहाँ पे बी क्या होता है? बी आपको ध्यान होगा, ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हाँ, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फॉर इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन एज पर केन्स क्या थी? एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और ये भी आप जानते हो कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, ये होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दो कामों के लिए डिमांड की जाती है। और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, ये इनकम के इक्वल होती है, इनकम यानी कि वाई के इक्वल होती है। ठीक है, और बस यही पॉइंट समझने हैं हमें। ये पहले आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 करवा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना। ये कर लिया तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, फिर सब एक ही जैसे तरीके से होने हैं। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसको के सिंबल आई बार से डिनोट किया जाता है, ये बता पढ़ चुके हो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, जिसको के सी बार से डिनोट किया जाता है। सपोज हमें दिया हुआ है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीस है और ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ रुपीस है। और फर्दर हमें गिवन है एमपीसी, एमपीसी नहीं, एमपीएस गिवन है, एमपीएस 0.2। और वो कह रहा है कि जो इनकम है, इनकम यानी कि वाई में गिवन है 4000 करोड़। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। और पूछा क्या गया इस क्वेश्चन के अंदर? रिक्वायर्ड है आपको, नंबर 1,
ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना है, और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को डिनोट किया जाता है ए के ऊपर बार से, ये कितना है। ठीक है, सेकंड पूछा गया है हमसे, और दूसरा हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा। तीसरा हमें पता करना है इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम और फोर्थ हमें बताना है इफ नॉट what changes will take place in economy। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपने समझ लिया ना ध्यान से, तो सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से होने सारे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ऑटोनोमस एक्सपेंस यानी कि ए बार। आपको ध्यान रखना है ऑटोनोमस एक्सपेंस यानी कि ए बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑटोनोमस टोटल एक्सपेंस। बिल्कुल सिंपल है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 40 करोड़ रुपीस, इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 10 करोड़ रुपीस, तो हमारा आंसर आ गया 50 करोड़ रुपीस, पहला आंसर। सेकंड उसने पूछा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। अच्छा बताओ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 होता है ना। इस क्वेश्चन में हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है 0.2। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जगह हम लिख देंगे 0.2 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, अब हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस, दूसरी तरफ लेके आ जाओ इक्वेशन के राइट साइड पे 0.2, यानी कि आंसर आ गया 0.8, सेकंड का आंसर। क्लियर? इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसने पूछा था इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, तो हम कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम लेवल नेसेसरी कंडीशन थी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एग्रीगेट सप्लाई हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 4000 करोड़, ये तो हमें दी हुई है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर लें इस क्वेश्चन के अंदर, और वो भी अगर 4000 करोड़ आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड कितना है। कैसे से कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमें पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है
वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही होती है ना, C प्लस I होता है एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? अच्छा, फर्दर हम चलते हैं। अच्छा बताओ, कंजम्पशन किसके इक्वल होता है? कंजम्पशन होता है C बार प्लस BY। तो इस कंजम्पशन की जगह पे मैंने C बार प्लस BY लिख दिया, लिख सकते हैं ना। और ये जो इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट को मैंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, बिकॉज C इक्वल टू होता है C बार प्लस BY। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अच्छा, अब C बार और I बार दोनों को मैं साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों जो ऑटोनोमस टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लिया मैंने। C बार प्लस I बार प्लस BY। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, C बार प्लस I बार, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? A बार। A बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, दोनों को मिला के प्लस BY। ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जरा चेक करो, A बार हमने कैलकुलेट किया था पहले, किया था कहीं पे? ये देखो, यहाँ हमने A बार कैलकुलेट किया था और वो कितना आया था हमारा? 50 करोड़, है ना। और हमने MPC भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 0.8 है। तो अब मैंने क्या किया, A बार की जगह लिख दिया 50 करोड़ प्लस, और ये जो B यानी कि MPC हम कितना कैलकुलेट किया था हमने? 0.8। Y तो इनकम को बोलते हैं, इनकम से इसको इनटू करो। इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन थी, देखो जरा बताओ कितनी थी? 4000 करोड़ थी। तो इनकम की जगह मैंने लिख दिया 4000। कोई दिक्कत नहीं बेटा इतने में? कोई दिक्कत है तो पूछो, मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 50 प्लस 3200, यानी कि एग्रीगेट डिमांड आ गया 3250। ओहो, पता देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्रीगेट डिमांड कितना आया? 3250 एंड एग्रीगेट सप्लाई कितना था क्वेश्चन में गिवन है हमें? 4000। तो आप देखो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, एग्रीगेट डिमांड इज लेस, एग्रीगेट डिमांड कम है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब ये इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कंट्री में इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है। ठीक है। सो देयर इज सॉरी, देयर इज नी इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, फोर्थ पॉइंट उसने पूछा था कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में, मतलब क्या होगा? आप बता सकते हो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो बताओ कंट्री में क्या होगा? डिमांड कम है बेटा, सोचो, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा या कम किया जाएगा? आप खुद से सोचो। अगर डिमांड कम है तो फिर तो प्रोडक्शन कम किया जाएगा, और प्रोडक्शन कम करने का मतलब है कम इनकम होगी, इनकम भी कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? एज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन विल डिक्रीज, प्रोडक्शन कम होगा, एंड
national income will also decrease। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था, 4 पॉइंट्स। कंजम्पशन इक्वल टू है 60 प्लस 0.8 वाई, एंड इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 60। कैलकुलेट करना है हमें। नंबर 1, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेकंड थिंग, कंजम्पशन लेवल। एट इक्विलिब्रियम लेवल। एंड थर्ड, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। चलिए टैली कर लेते हैं आंसर। करें स्टार्ट। देखो हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करना है ना। हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? आपको ध्यान होगा, वो था एग्रीगेट सेविंग मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो हमने क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है तो इक्विलिब्रियम के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो लिख ली। और ये आप जानते हो कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये इनकम की इक्वल होती है, तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह मैंने लिख दिया इनकम। और एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड की जगह मैंने लिख दिया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा इनकम तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, इसको एज इट इज रहने दिया। कंजम्पशन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कंजम्पशन दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर 60 प्लस 0.8 वाई, तो कंजम्पशन की जगह मैंने लिख दिया 60 प्लस 0.8 वाई। और प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60, तो इन्वेस्टमेंट की जगह मैंने लिख दिया 60। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई। यहां से y यानी कि इनकम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। y वाली टर्म इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 0.8 y है ना, इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, इक्वल 60 और प्लस 60। तो y में से अगर 0.8 y माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 0.2 y। और 60 प्लस 60 120। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 0.2 y इक्वेशन के दूसरी साइड लेके गए, 0.2 कितना आ गया? सॉल्व करो इसको, ये 600 आ गया। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गया हमारा 600। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल भी निकालना है। अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट। कंजम्पशन है इक्विलिब्रियम लेवल। कंजम्पशन तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, कंजम्पशन है 60 प्लस 0.8 वाई, तो हमने लिख दिया कंजम्पशन इक्वल 60 प्लस 0.8 वाई।
अच्छा, कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज रहने दिया हमने कंजम्पशन को। 60 प्लस 0.8 वाई हमने कैलकुलेट किया था अभी, जो कि आया था 600। तो वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 600। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 60 प्लस 480, तो कितना हो गया 540। सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड पॉइंट पूछा गया था, सेविंग्स कितना होगा एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। भाई सीधी सी बात है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो, तो जो बचा वही तो सेविंग्स होगी ना। यहाँ पे इनकम हमने कैलकुलेट किया था 600, मतलब 600 रुपीज़ हमारी इनकम है, और उसमें से कंजम्पशन कितना कर लिया हमने 540, मतलब हमने खर्च कर दिए। तो सेविंग्स कितना किया हमने, 600 में से 540 माइनस करो, आंसर आ गया 60। तो तीनों आंसर्स आ गए हमारे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लो। हमें की बना है सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन यानी कि एस इक्वल टू है -200 प्लस 0.25 वाई, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है हमें, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 2000, और रिक्वायर्ड है इसमें पहली चीज सी बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। सेकेंड, एमपीएस कितना है। थर्ड, एमपीसी कितना है। एंड फोर्थ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है। आप इसे खुद से ट्राई करिए, मैं ना छोटा सा हिंट दे देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, फिर आप खुद से सॉल्व करना। छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, देखो आपको बता दूं, जो सेविंग होता है ना, सेविंग वो होता है -C बार प्लस 1 - BY। ये आप पढ़ चुके हो पहले, ये सेविंग फंक्शन ये होता है, न्यूमेरिकल्स में हमें दिया हुआ है, नंबर्स के अंदर ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखिए। देखो हमें पता है सेविंग फंक्शन होता है -C बार प्लस 1 - BY, और बी आप जानते हो ना एमपीसी होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना था इसमें सी बार, तो सी बार कितना होगा। सेविंग फंक्शन हमें गिवन है -200, ये क्या होता है, यही तो सी बार होता है। तो सी बार हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 200। सेकंड हमें निकालना है एमपीएस, तो एमपीएस क्या होता है। एमपीएस हम जानते हैं ये होता है 1 - बोलो बी, बी यानी कि एमपीसी, है ना। और 1 - बी यानी कि एमपीसी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.25, तो इसका मतलब एमपीएस हो गया 0.25। भाई इसकी जगह यहाँ पे देखो ना 0.25 लिखा हुआ है। फिर हमें निकालना था एमपीसी, एमपीसी क्या होगा, ये होता है 1 - एमपीएस, यानी कि 1 - एमपीएस की वैल्यू है 0.25, मीन्स 0.75। ठीक है।
तीन आंसर आ गए। फिर हमें निकालना था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? चलो मैं कराता हूँ, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? वो होती है इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू सेविंग। दो कंडीशंस थी ना, एक तो थी एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी कंडीशन क्या थी? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स। ये बात आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है ना? अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। सेविंग की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है -200 प्लस 0.25y। तो सेविंग की जगह मैंने लिख दिया -200 प्लस 0.25y। अच्छा, y मीन्स इनकम। इनकम भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2000। तो इनकम की जगह 2000 लिख दो। ये हो गया -200 प्लस .25 इंटू 2000। करिए सॉल्व, इसको कितना आ गया, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके? 500 माइनस 300। तो इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा 300। और क्या फाइंड आउट करना था इसमें? बस, और तो कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं था, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। इसमें बोल रहा है कि सेविंग इक्वल टू है -50 प्लस 0.5y, और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 7000, और आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल। और चलो एक चीज और कैलकुलेट कर लो, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, करिए सॉल्व। करते हैं इसको सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है हमें, है ना? हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन होती है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का इक्वल होना, या बोल दो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्वल होना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7000, सेविंग्स हमें गिवन है और अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इधर आके प्लस होगा, है ना? तो y हो जाएगा 7050 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि 14100। आंसर आ गया हमारा फर्स्ट का। कंजम्पशन बताना है हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे। कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल कैसे निकालेंगे आप, बता सकते हो कुछ? हाँ, कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, सुनो। हमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, तो वैसे निकालना तो हमें कंजम्पशन है, लेकिन आप पहले सेविंग निकाल लो क्योंकि सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। सेविंग है -50 प्लस 0.5y, तो -50 प्लस 0.5 y हमने निकाला ही था,
14,100। सॉल्व कर लो इसे, कितना हो गया ये आ गया 7,000। हाँ 7,000 आ गया, सेविंग्स आ गया 7,000। कंजम्पशन कैसे निकालोगे अब बताओ? कंजम्पशन होता है इनकम में से आप सेविंग माइनस कर दो तो वही तो कंजम्पशन होगा। ठीक है ना, आप जानते हैं ना, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो बाकी हमारा कंजम्पशन है। इनकम हमने निकाला था 14,100, माइनस कर दो सेविंग्स, सेविंग्स आ गया था 7,000, तो कंजम्पशन कितना आ गया हमारा 7,100, कंजम्पशन का आंसर आ गया। फिर हमें निकालना था सेविंग्स कितनी होगी। अच्छा सेविंग्स तो पहले ही निकल चुकी है 7,000। लो सारे आंसर आ गए, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ साथ नोट कर लो क्वेश्चन। हमें गिवन है इनकम 5,000 और ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार 500 एंड एमपीसी 0.4, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। करिए सॉल्व, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन फाइंड आउट करना है। अच्छा कंजम्पशन के लिए तो कंजम्पशन फंक्शन लिख लो, वो होता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार हमें दिया हुआ है 500, बी हमें दिया हुआ है 0.4 इंटू वाई, वाई हमें दिया हुआ है 5,000, तो ये आ गया 2,500। कंजम्पशन आ गया हमारा 2,500। फिर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा? देखो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए एक, वैसे तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ना निकालो बल्कि सेविंग्स निकाल लो। सेविंग्स क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम हमारा कितना दिया हुआ है 5,000, माइनस करो इसमें से कंजम्पशन जो कि हम निकाल चुके हैं 2,500, तो सेविंग्स कितना आ गया हमारा 2,500, है ना। और अब लिख दो, आप जानते हैं, अब जानते हो बेटा कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे, है ना। तो अब सोचो कि अगर सेविंग्स 2,500 है तो इन्वेस्टमेंट भी कितना होगा? इन्वेस्टमेंट भी 2,500 ही होगा। सेविंग की जगह सेविंग की वैल्यू लिख दी, लो आंसर आ गया। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके थे करने के इसको, लेकिन सिंपलेस्ट यही था। हाँ ये क्वेश्चन नोट कर लो, और ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है फिर। चलिए बेटा अपना आंसर टैली कर लीजिए। हमें निकालना था एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? 1 माइनस एमपीएस। एमपीएस हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2, तो एमपीसी आ गया हमारे पास, एमपीसी आ गया 0.8, एक आंसर आ गया। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है ऑटोनोमस एक्सपेंस, यानी कि ए बार। ऑटोनोमस एक्सपेंस हम जानते हैं ये होता है सी बार प्लस आई बार। सी बार हमें गिवन है 40 करोड़ रुपीस, आई बार हमें गिवन है 10 करोड़ रुपीस, तो हमारा आंसर आ गया
50 करोड़ रुपीज, सेकंड का आंसर। थर्ड थिंग हमें फाइंड आउट करनी थी, इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, ना। तो देखो, फॉर इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? आप जानती हो, वो होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल भी होती है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह मैंने लिख दिया इनकम, और एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई, ठीक है ना। अच्छा, इनकम की जगह मैं लिख सकता हूँ 4000। कंजम्पशन, कंजम्पशन होता है हमारा सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन की जगह मैंने सी बार प्लस बी वाई लिख दिया, और इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह मैंने लिख दिया आई बार। मतलब इन्वेस्टमेंट को मैंने कांस्टेंट मान लिया, अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सी बार कितना था क्वेश्चन के अंदर? 40। बी यानी कि एमपीसी था 0.8, इंटू में वाई। वाई तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4000, प्लस में आई बार। आई बार दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 10 करोड़ रुपीज। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? थोड़ा सा गलत हो गया। देखो, हमें पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, है ना। अब हमें एग्रीगेट सप्लाई तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है? इनकम के इक्वल होती है 4000। एग्रीगेट डिमांड कितनी है ये कैलकुलेट कर लो। और अगर एग्रीगेट डिमांड भी 4000 आ जाती है, तो इसका मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये करते हैं एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट। एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन होता है सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट, इसको मैंने आई बार ले लिया। सी बार क्वेश्चन के अंदर गिवन था 40 करोड़ रुपीज। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने कैलकुलेट किया था 0.8। वाई क्वेश्चन में गिवन है हमें 4000, और इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। इसको सॉल्व कर लो। 40 प्लस 32 प्लस 10, ये आ गया 320, है ना। तो हम देख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। नाउ एग्रीगेट डिमांड जो कि 3250 है, वो कम है, एग्रीगेट सप्लाई 4000 है। तो इसका मतलब इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये पूछा गया था। अच्छा, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर क्या चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में? क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है। अब सोचो, अगर डिमांड कम होगी तो क्या चेंजेस होगा कंट्री के अंदर? डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम किया जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे एज एग्रीगेट डिमांड इज लेस एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन
फॉल करेगा, प्रोडक्शन तो फॉल कर रही क्योंकि डिमांड कम है, और कम प्रोडक्शन करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम लोगों को मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, और कंट्री का इनकम वो भी कम होगा, यानी कि नेशनल इनकम भी कम होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।